व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला की सरकार के बीच में पावर्स को लेकर, अधिकारों को लेकर एक स्ट्रगल शुरू हो गई और कॉन्फ्रंट्रेशन भी शुरू हो गई कि आखिर किसके पास कौन से अधिकार हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इन्हें डिफाइन नहीं किया गया था। इसके बारे में कोई रूल्स तैयार नहीं किए गए थे, बिजनेस रूल तैयार नहीं किए गए थे और जो नियम बनाए जाने थे सरकारी कामकाज को चलाने के लिए और जो अधिकार हैं यहाँ के जो चुनी हुई सरकार के पास या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इस पर किसी तरह की ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि इस पर रूल्स नहीं बनाए गए थे। लेकिन अब इस सारे मामले को लेकर जल्द ही क्लैरिटी आने वाली है और कुछ दिन बाद ही जो बिजनेस रूल्स हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। इसको लेकर जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। अब जैसे ही जब सरकार यहां पर बनी तो अधिकारों की बात हुई कि आखिर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है तो इसमें सीएम के क्या अधिकार होंगे, उनके कैबिनेट मंत्रियों के क्या अधिकार होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, जो बाबू लोग हैं जो सिविल सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनके पास किस तरह की पावर्स होंगी और जो काम काज किए जाएंगे उसके बिजनेस रूल्स क्या होंगे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार कहां तक होंगे, ये क्लैरिटी नहीं थी। अब इसकी क्लैरिटी के लिए जरूरी था कि जो बिजनेस रूल है उसे बनाया जाए, दोबारा से उसे क्रिएट किया जाए और ये सारी चीजें इसमें डिफाइन की जाएं, यानी पावर्स को डिफाइन किया जाए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव के पास क्या पावर्स होंगी और जो चुनी हुई सरकार है, सीएम है, उसके पास क्या पावर्स होंगी। लेकिन अब जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होगी क्योंकि अगले महीने 3 तारीख से जम्मू कश्मीर में बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला जो फुल बजट सेशन होगा जो कि 1 महीने के से ज्यादा का समय तक यहां पर चलेगा और इस बीच में वो सभी चीजें डिस्कस की जाएंगी और जो प्रोसीडिंग होंगी असेंबली इलेक्शंस में वो आखिर किस तरीके से होंगी, उसके लिए पहले ही एक बिजनेस रूल उसके लिए तैयार किए जा रहे हैं कि असेंबली में किस तरह से वहां पर प्रोसीडिंग्स होंगी, कैसे बिल्स रखे जाएंगे और जितने भी कामकाज जो असेंबली का होगा वो किस तरह से होगा, उसके रूल्स के लिए भी वहां पर फ्रेम किए गए हैं। लेकिन वहीं पर सरकारों के बीच, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चुनी हुई सरकार के बीच कौन सी पावर्स हैं, किसके पास क्या क्या इख्तियार हैं, उसके क्या दायरे हैं, ये डिफाइन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उसको लेकर भी कैबिनेट सब कमेटी बनाएगी, उसने इसको लेकर रूल्स डिफाइन किए हैं और वो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास जाएंगे जो उनका अप्रूवल होगा। लेकिन साथ ही साथ ये सारे रूल जो है बिजनेस रूल और जो पावर्स होंगी ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास भी जाएंगी। वो इन सभी ड्राफ्ट को एक बार से स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद वहां से भी क्लियरेंस मिलेगी कि क्या ये रूल सही हैं, इसमें किसी तरह की कोई खामी तो नहीं, और क्लैरिटी के बाद ही वो इफेक्ट में आएंगे। लेकिन जिसको लेकर पूरी तरह से जो ड्राफ्ट है, रूल्स है, बिजनेस रूल, उसको बना लिया गया है, यानी कि फाइनल जो है उसके ऊपर काम काज कर लिया गया है। जो फाइनल टच है उसे देने का काम भी इस समय क्लियर कर दिया गया। तो जल्द ही इसको लेकर सरकार एक नोटिफिकेशन लेकर आएगी और नोटिफिकेशन में ये सारी क्लैरिटी होगी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर सरकार के बीच में पावर के बंटवारे कैसे किए जाएंगे, किसके इख्तियार में आखिर कौन कौन सी ताकतें हैं। क्योंकि सरकार बनने के साथ ही यहां पर एक पावर स्ट्रगल भी शुरू हो गई थी और हर बार एक कंफ्यूजन की एक स्टेट आना शुरू हो गई थी। आखिर यहां पर जो 2 धुरियां हैं पावर्स की, 2 पावर सेंटर बन चुके हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सरकार है और वहीं पर उमर अब्दुल्ला जिनका की एक चुनी हुई जो सरकार है, इसके बीच में पावर्स क्या होंगी, ताकतें किसके पास कितनी होंगी, ये क्लैरिटी नहीं थी और काफी जो कंफ्यूजन वाली स्टेट यहां पर एक बनी हुई थी। तो जिसके चलते हुए जरूरी था कि यहां पर बिजनेस रूल बनाए जाएं। आपको जैसे जानकारी होगी कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहां पर जितने रूल्स हैं उसे बदले गए। अब वो रूल बदलने के साथ यहां पर जब विधानसभा की चुनाव हुए तो अब यहां पर 2 सरकारें यहां पर आ गई, यानी कि एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और वहीं पर उमर अब्दुल्ला सरकार जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार थी। लेकिन आपको अगर याद होगा कि ठीक असेंबली इलेक्शन से पहले यूनियन मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट की गई थी और उस अमेंडमेंट के जरिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ जीएडी यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इनकी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के अधिकार एलजी के अधीन आ गए थे। इसलिए यह भी एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जो नई सरकार होगी
क्या उसके अधिकार में अब किसके ट्रांसफर्स और पोस्टिंग के अधिकार होंगे, अब ये क्लैरिटी भी जल्द ही क्लियर हो जाएगी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी कि जो चुनी हुई सरकार है उनके अधीन जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग कौन कौन से रैंक तक के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए होंगी। तो ये चीजें जो है वो जल्दी क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अब कुछ दिन पहले ही देश के यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मुलाकात की। उनसे साथ मुलाकात करने के साथ जम्मू कश्मीर की जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस पर खुले तौर पर चर्चा की। यहां पर जो बजट सेशन होने वाला है उस पर भी चर्चा की और बजट सेशन को लेकर पूरी प्रोसीडिंग कितने आरामदायक और मतलब प्रोसीजर जो है स्मूथ तरीके से हो, इस पर भी चर्चा की गई कि आखिर किस तरह से यहां पर जो डेवलपमेंटल कार्य हैं उनको गति दी जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। इस पर पूरी चर्चा की गई और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर जो चल रही हैं उन पर उनको लेकर फंडिंग्स है, उसके इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर भी काफी खुले तौर पर जो है चर्चा हुई। और वहीं पर यह भी चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर की जो राज्य की जो स्टेटस है, स्टेटहुड है, उसकी बहाली जल्द की जाए। ये भी वहां पर चर्चा का एक विषय बना, जिस पर एश्योरेंस भी दी गई कि इस पर भी सरकार पूरी तरह से सीरियस है और जल्द ही इस पर भी डिसीजन लिया जाएगा और जो स्टेटहुड का दर्जा है जम्मू कश्मीर को उसे भी वापस दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव वहां पर यह डिस्कशन रही उमर अब्दुल्ला और अमित शाह के बीच में। लेकिन 3 तारीख को जो बजट सेशन होने जा रहा है वो काफी कुछ क्लियर कर देगा, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी होगी कि आखिर जो अधिकारों का बंटवारा है वो एलजी और उमर अब्दुल्ला सरकार के बीच में कैसे रहेगा, किसके अधिकार में कौन कौन से इदारे रहेंगे और किस तरीके से ये पूरे आने वाले समय में यहाँ की सरकारें चलेंगी।